इंटरनेट इससे कहीं ज़्यादा बहुत कुछ है और इतना कुछ है कि ये किसी मुल्क की इकोनॉमी पर ऐसा इंपैक्ट डाल सकता है कि उसकी जो जीडीपी है उसकी ग्रोथ को वहां पर ले जाए कि उसकी इकोनॉमी जो है वो ट्रिलियंस में पहुंच जाए। इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल, एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहें तो वो इंडिया है। इंडिया के बारे में जब आप एक रिपोर्ट मेरे सामने थी, मैं उसको पढ़ी थी। जब आप देखते हैं कि एक तो देखिए कि हम ये बात करते हैं कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है, जहां हम ये बात करते हैं कि डिसएडवांटेजेस हैं, तो इंडिया की पॉपुलेशन उसके लिए एक बहुत बड़ी ताकत भी है। एक नया इनकलाब जो जिस तरफ दुनिया जा रही है, लेकिन हम पीछे रह गए। और हमारा मुल्क, हमारा जो हमसाया हिंदुस्तान, उसने 15-20 साल पहले हमारे से आईटी के अंदर आया और आज उनकी मेरे ख्याल में गालिबन 150 अरब डॉलर की उनकी एक्सपोर्ट्स हैं, जबकि हमने हालांकि 70% इंप्रूव भी किया, लेकिन अभी भी 2 अरब डॉलर की हमारी एक्सपोर्ट्स हैं। लिस्ट जो है अगर उसको कंपेयर किया जाए तो उसमें इंडिया पहले नंबर पर, ईरान 7th नंबर पर, बांग्लादेश जो है वो 10th नंबर पर और पाकिस्तान 9th नंबर पर। हम तो कहते हैं कि जो जमीन है वो चपटी है भाई। किसने कह दिया? अभी तक वो कौन सी वीडियो आई थी, ये जो है ये कुछ जो केले किस तरह रखते हैं और अगर इस उल्टे करके रखे जाए तो गुनाह होता है, कद्दू को शरीफ बोला जाता है, और जो है ये सारी चीज़ें जो बताते हैं कि वो सब ये अपने वहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं, कई ऐसी वीडियोस आ चुकी हैं, कहते हैं कि नहीं गलत है भाई, कोई ऐसी बात नहीं है, जमीन चपटी है, ऐसी बता। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जय हिंद टाइम्स। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की डिजिटल इंडिया योजना और भारतीय आईटी कंपनीज का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय आईटी कंपनी टीसीएस दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आईटी ब्रांड बन गई है और 2020 में इंटरनेट ने भारतीय जीडीपी में 537 बिलियन डॉलर का कंट्रीब्यूशन किया है, जो कि पाकिस्तान के नॉमिनल जीडीपी से भी कहीं ज्यादा है और पाकिस्तानी मीडिया में इसकी काफी तारीफ हो रही है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी इसका जिक्र करने से अपने आप को रोक नहीं पाए। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। इंटरनेट का एक पहलू तो ये है कि जो मैंने आपको बताया कि हम व्हाट्सएप यूज कर लेते हैं, हम ऐप्स यूज करते हैं, हम उस पर अपनी पसंद की यूट्यूब पर जो है वो मूवीज देख सकते हैं, प्रोग्राम्स देख सकते हैं, ये सब कुछ तो चलता ही रहता है, ठीक है। ट्विटर है, सोशल मीडिया जो ऐप्स है, लेकिन इंटरनेट इससे कहीं ज्यादा बहुत कुछ है और इतना कुछ है कि ये किसी मुल्क की इकोनॉमी पर ऐसा इंपैक्ट डाल सकता है कि उसकी जो जीडीपी है उसकी ग्रोथ को वहां पर ले जाए कि उसकी इकोनॉमी जो है वो ट्रिलियंस में पहुंच जाए। इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल, एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहें तो वो इंडिया है। इंडिया के बारे में जब आप एक रिपोर्ट मेरे सामने थी, मैं उसको पढ़ी थी। जब आप देखते हैं कि एक तो देखिए कि हम ये बात करते हैं कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है, जहां हम ये बात करते हैं कि डिसएडवांटेजेस हैं, तो इंडिया की पॉपुलेशन उसके लिए एक बहुत बड़ी ताकत भी है, ठीक है। उसके बेनतहा उनको एडवांटेजेस हैं, फायदे हासिल हैं। लेकिन जब हम इंटरनेट की बात करें तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो इंडिया की इकोनॉमी पर इंटरनेट जिस तरीके से असरअंदाज हुआ है वो कमाल है। The internet economy contributed up to 537.4 billion to India's GDP in 2020। यानी 2020 में ये रिपोर्ट ये बता रही है कि 2020 में, यानी आप समझ लीजिए कि 2021 खत्म हुआ, हम 2022 में आ चुके हैं, लेकिन अगर आप एक साल पीछे जाएं तो 2020 में इंडिया के जो जीडीपी है उसमें इंडिया की इंटरनेट इकोनॉमी ने 537 बिलियन डॉलर से ज़्यादा जो है उसमें कॉन्ट्रीब्यूट किया है। ये एक बहुत बहुत बड़ी अमाउंट है और एक बहुत बड़ी कामयाबी मेरा ख्याल है कि इसको कहना चाहिए। अच्छा, सिर्फ यही नहीं है, ये कहा जा रहा है कि इंडिया का जो इंटरनेट इंपैक्ट है वो इंडिया को 5 ट्रिलियन डॉलर्स इकोनॉमी बना सकता है और बना देगा। इंटरनेट कंट्रीब्यूटेड 16% टू इंडियाज जीडीपी इन 2020। इससे पहले जो है ये कम था, ये कहा जा रहा था कि कोई 8% था, लेकिन उसके बाद 2020 में ये 16% हो गया। हम इसके कंपैरिजन में क्या पाकिस्तान को देख सकते हैं? देखिए, अव्वल तो हमें कहना चाहिए कि कोई कंपैरिजन है नहीं, पाकिस्तान की पॉपुलेशन भी इतनी नहीं। अगर हम यूजर्स की तरफ जाएंगे तो उनके जितने यूजर्स होंगे हमारे तो उसके बहुत दूर दूर तक नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। और अभी तक हमने इंटरनेट को उस तरीके से जो है इस्तेमाल करना शुरू नहीं किया जिसमें हम ये देखें कि ये हमारी इकोनॉमी को कहां पर लेकर जा सकता है या क्या इंपैक्ट पड़ता है। जब हम इंटरनेट इकोनॉमी की बात करते हैं तो सिर्फ ये सोशल मीडिया ये नहीं है, बल्कि इसमें ई कॉमर्स भी आता है, इसमें ऐप्स आती है, इसमें बहुत कुछ शामिल होता है। किस तरीके से आपने अपनी बैंकिंग को जो है वो इंटरनेट पर ले गए हैं, आपके जो मुल्क में ई कॉमर्स है वो कैसे चल रहा है। अच्छा, कोविड के बाद यानी कि कोरोना के बाद, खासतौर पर इन दिनों में, पिछले अगर आप एक साल कह लें, 1-2 साल के अंदर तकरीबन दुनिया की तमाम कंट्रीज में हम कह सकते हैं कि इसने ये बढ़ा है, यानी इंटरनेट का इस्तेमाल भी, और इसके थ्रू जो इंटरनेट इकोनॉमी है उसमें जो ऐप्स का यूज है, यूजर ने उसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया, जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ भी बढ़ी है और इसने दुनिया की जो कंट्रीज है उनकी इकोनॉमीज पर बहुत अच्छा असर डाला है। इंटरनेट पर चला गया। इंडिया मोबाइल यूजर जो है, इंटरनेट मोबाइल यूजर्स में सेकंड हाईएस्ट कंट्री बन चुका है। हमें देखना होगा कि क्या पाकिस्तान में जो ई कॉमर्स है वो कितना चल रहा है, उस पर हमने कितनी तवज्जो दी है और क्या उसकी ग्रोथ कितनी है, क्या हम उसको इस तरीके से डेवलप करें कि वो भी हमारी जीडीपी में जो है वो इतना ही जबरदस्त इंपैक्ट ले पाते हैं। इसमें एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग मैं आपको रिपोर्ट, जो कि यूएन रिपोर्ट है, उसके पाकिस्तान के हवाले से क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, ये 2017 की मेरे पास रिपोर्ट है। इसमें वो कह रहा है कि पाकिस्तान अमंग टॉप 10 इकोनॉमीज इन टर्म्स ऑफ इट्स इंटरनेट यूजर्स। नियरली 16 मिलियन पाकिस्तानीज वेंट ऑनलाइन फॉर द फर्स्ट टाइम बिटवीन 2012 एंड 2015। इसमें जो काउंट डाउन किया जाता है उसके मुताबिक जो चंद कंट्रीज के नाम मेरे सामने आ रहे हैं वो हैं कि लिस्ट जो है अगर उसको कंपेयर किया जाए तो उसमें इंडिया पहले नंबर पर, ईरान 7th नंबर पर, बांग्लादेश जो है वो 10th नंबर पर और पाकिस्तान 9th नंबर पर। अब हमारा यूट्यूब भी बन रहा, हमने यूट्यूब ब्लॉक कर दिया। कैन यू इमेजिन कि किसी कंट्री में ऐसा होता है कि यहाँ पर वो, आप जानते हैं चार्ली का जो वाकया था, उसके बाद गुस्से में आगे मौलवियों ने जो आगे लगाई, यहाँ पर जो कितने साल जो है वो पाकिस्तान में यूट्यूब ब्लॉक रहा है, बंद रहा।
तो जिस कंट्री में ये सिचुएशन हो कि मौलवी कहें कि इस ऐप पर तुमने पाबंदी लगानी है, ये हमसे मैच नहीं करती, हमारे ये नजरियात के मुताबिक नहीं है, इसके ऊपर तो ये वाली चीज़ दिखाई गई है, भाई जो चीज़ दिखाई गई आप वो ना देखें। अच्छा, ये भी आप कर सकते थे कि उस चीज़ को जो है वो आप ब्लॉक कर देते, जो जिस जगह से जो आ रहा है उसको आप नहीं। हुआ क्या कि वो सालों पाकिस्तान में यूट्यूब भी बैन रहा है, कि देखा ही नहीं जाता रहा। तो जहां पर इस तरह की अक्लमंद लोग मौजूद होंगे जो ये समझ रहे होंगे कि इट्स ओके, जो है बंद कर दो बस, क्या ज़रूरत क्या है, मतलब सुकून तो सिर्फ कब्र में है। तो सुकून जब कब्र में है, जब प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं सुकून कब्र में है, तो फिर मौलवियों को तो आप छोड़ ही दें। खैर, मौलवी और वो कौन सा फ़र्क, कोई इतना है, कोई इतना खास फ़र्क भी नहीं मिलता। तो ये तो मसले मसाइल है हमारे मुल्क में। कोरोना के बाद हमें कुछ कुछ समझ आना शुरू हुई है कि भाई इसके बगैर गुजारा नहीं है। तो वरना तो हमारे लिए हर चीज़ बैन है। हम तो कहते हैं कि जो ज़मीन है वो चपटी है भाई। किसने कह दिया? अभी तक वो कौन सी वीडियो आई थी, ये जो है ये कुछ जो केले किस तरह रखते हैं और अगर इस उल्टे करके रखे जाए तो गुनाह होता है, कद्दू को शरीफ बोला जाता है, और जो है ये सारी चीज़ें जो बताते हैं कि वो सब ये अपने वहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं, कई ऐसी वीडियोस आ चुकी हैं, कहते हैं कि नहीं गलत है भाई, कोई ऐसी बात नहीं है, ज़मीन चपटी है, ऐसी बताते हैं तुम्हें। भला गोल ज़मीन पे वो कहते हैं भला गोल ज़मीन पे तुम चल सकते हो, तुम तो गिर जाओगे नीचे अगर गोल ज़मीन है और घूम रही है। मतलब मिरेकल हुआ ना ये तो, कि एक तो गोल भी है ऊपर से इतनी तेज़ी से घूम भी रही हो, हम उसके ऊपर आराम से खड़े हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं भाई क्या हो गया है, ऐसी गलत पढ़ाया गया, चपटी है ज़मीन। तो जहाँ पर अभी तक मदरसों में और इस तरह की बातें चल रही हूँ कि सोच के भी जो है वो बात करते हुए हंसी आती है ना, लेकिन क्या करें, सच भी निकलता है, बहुत सारी चीज़ें सच है, कुछ कर नहीं सकते। सुकून सिर्फ कब्र में है, तो सुकून सिर्फ कब्र में है, तो हमें इंटरनेट जो है वो इकोनॉमी की फिक्र ही है। और आखिर टेक कंपनीज की, उनका जो टर्नओवर है, ये जो बड़ी बड़ी टेक कंपनीज है, एप्पल, गूगल, 1000 अरब डॉलर से ज़्यादा ये कंपनीज का सिर्फ टर्नओवर है। और ये कोरोना के दौर में जबकि बाकी नुकसान में गई बहुत कंपनीज, टेक कंपनीज के प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई किए। तो ये वजह यह है कि दुनिया जहाँ इस तरफ रही है, और मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि हम इसमें काफ़ी पीछे रह गए। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसके पास आइडियल सिचुएशन है। हमारे पास यूथ है, हमारे पास एक यंग पॉपुलेशन है, 22 करोड़ की आबादी के अंदर जो 60% से ज़्यादा हमारी यूथ है 30 साल से कम है। और ये आइडियल सिचुएशन है कि हम इस जो एक वर्ड है अंग्रेजी के लीप फ्रॉग कर सकते हैं, हम बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। ये जो दुनिया जिस आईटी की तरफ एक नया इनकलाब जो जिस तरफ दुनिया जा रही है, लेकिन हम पीछे रह गए। और हमारा मुल्क, हमारा जो हमसाया हिंदुस्तान, उसने 15-20 साल पहले हमारे से आईटी के अंदर आया, और आज उनकी मेरे ख्याल में गालिबन 150 अरब डॉलर की उनकी एक्सपोर्ट्स हैं, जबकि हमने हालांकि 70% इंप्रूव भी किया, लेकिन अभी भी 2 अरब डॉलर की हमारी एक्सपोर्ट्स हैं।